दुनिया के नक्शे पर इस समय महाशक्तियों के बीच एक बड़ी बिसात बिछी हुई है। हर देश अपनी चाल चल रहा है, कहीं युद्ध चल रहा है तो कहीं कूटनीति का खेल हो रहा है। और इसी बीच भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हलचल मचा दी है, क्योंकि यह कदम सिर्फ एक फैसला नहीं बल्कि नए भारत की ताकत का संकेत है। एक तरफ ईरान और इजरायल के बीच बढ़ता तनाव पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को प्रभावित कर रहा है, तेल और व्यापार के रास्ते मुश्किल हो रहे हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका हर मामले में खुद को सबसे बड़ा ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसी माहौल में भारत ने ऐसा दांव चला है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, खासकर अमेरिका को तो बिल्कुल भी नहीं। चलिए पूरी अपडेट को समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज ऐसी ही खबरों का विश्लेषण लाते हैं। दरअसल ये कहानी जुड़ी है भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस से, जो भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने वाला है। इस जेट के लिए जरूरी इंजन अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक को देने थे, और यह डील भारत के लिए बेहद अहम थी, क्योंकि इससे हमारी रक्षा क्षमता सीधे जुड़ी हुई है। लेकिन यहीं से असली खेल शुरू होता है। साल 2021 में यह समझौता हुआ था कि अमेरिका 99 इंजन भारत को देगा और इनकी डिलीवरी 2024 के अंत से शुरू हो जाएगी। लेकिन समय बीतता गया, 2025 निकल गया और 2024 की शुरुआत भी आ गई, फिर भी इंजन समय पर नहीं पहुंचे। कभी मजदूरों की कमी का बहाना बनाया गया तो कभी कच्चे माल की समस्या बताई गई, और इसी देरी ने भारत की योजना को प्रभावित करना शुरू कर दिया। इस देरी का सीधा असर भारतीय वायुसेना पर पड़ा, क्योंकि तेजस MK-1A की तैनाती रुक गई। ऐसे समय में जब भारत को अपनी सीमाओं पर चीन और पाकिस्तान दोनों का सामना करना पड़ रहा है, एक एक फाइटर जेट की अहमियत बढ़ जाती है। और ऐसे में यह देरी सिर्फ एक तकनीकी समस्या नहीं बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन गई। अमेरिका को लग रहा था कि भारत अपनी मजबूरी के कारण चुप रहेगा और इस देरी को सहन कर लेगा, लेकिन इस बार कहानी अलग थी, क्योंकि भारत अब बदल चुका है और उसने तय कर लिया था कि अब किसी भी कीमत पर अपने हितों से समझौता नहीं किया जाएगा। और यही से शुरू होता है वो कदम जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस पूरे मामले का सबसे बड़ा असर ग्लोबल डिफेंस मार्केट पर पड़ा है, क्योंकि अब यह साफ हो गया है कि भारत सिर्फ एक ग्राहक नहीं बल्कि बराबरी का साझेदार बनना चाहता है। अगर कोई कंपनी भारत के साथ काम करना चाहती है तो उसे समय पर डिलीवरी देनी होगी और नियमों का पालन करना होगा, वरना उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। और यही बात अब दुनिया की बड़ी कंपनियों को समझ में आने लगी है। अमेरिका के सामने अब एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि एक तरफ वह भारत जैसे बड़े बाजार को खोना नहीं चाहता और दूसरी तरफ उसे अपनी कंपनी का बचाव भी करना है। लेकिन सच यह है कि मौजूदा वैश्विक हालात में अमेरिका के पास ज्यादा विकल्प नहीं है। ईरान के साथ तनाव और दुनिया में बढ़ती अनिश्चितता के बीच वह भारत को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। भारत ने इस मौके को बहुत समझदारी से इस्तेमाल किया है। उसने एक तरफ देरी के लिए जुर्माना लगाकर सख्त संदेश दिया है और दूसरी तरफ भविष्य के बड़े सौदों पर भी दबाव बना दिया है। देश के भारत ने खासकर F-414 इंजन की डील, जो आगे भारत में ही बनने हैं और जिनमें तकनीक हस्तांतरण की बात शामिल है, यानी भारत ने एक ही चाल में वर्तमान और भविष्य दोनों को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश की है। अब हालात यह हैं कि अमेरिकी कंपनी पूरी तरह दबाव में आ चुकी है। अगर वह जुर्माना नहीं देती तो उसके भविष्य के कॉन्ट्रैक्ट खतरे में पड़ सकते हैं, और अगर देती है तो ये एक मिसाल बन जाएगी जिसे दुनिया भर में याद रखा जाएगा। इसलिए ये मामला सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि प्रतिष्ठा और भरोसे का बन चुका है, और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई है। भारत ने इस बार चुप रहने के बजाय सीधा और सख्त फैसला लिया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने उस कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा उठाया और उसकी हर शर्त को ध्यान से देखा, खासकर वह शर्त जिसे लिक्विडेटेड डैमेजेस कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि अगर कोई कंपनी समय पर अपना काम पूरा नहीं करती तो उसे जुर्माना देना पड़ता है, और भारत ने इसी नियम को लागू करने का फैसला कर लिया। यह फैसला छोटा नहीं था, क्योंकि पहली बार किसी भारतीय सरकारी कंपनी ने अमेरिका की इतनी बड़ी डिफेंस कंपनी पर इस तरह का दबाव बनाया। HAL ने साफ शब्दों में कह दिया कि देरी की वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी ही होगी।
अब यह सिर्फ एक व्यापारिक मामला नहीं रहा, बल्कि भारत के आत्मसम्मान और उसकी नई सोच का प्रतीक बन गया, जिसने साफ कर दिया कि अब नियम सबके लिए बराबर होंगे। जैसे ही यह खबर बाहर आई, वॉशिंगटन में हलचल तेज हो गई, क्योंकि अमेरिका को उम्मीद नहीं थी कि भारत इस तरह से सख्ती दिखाएगा। पेंटागन के गलियारों में इस बात पर चर्चा शुरू हो गई कि आखिर भारत इतना आक्रामक रुख कैसे अपना सकता है। वहीं दूसरी तरफ मॉस्को में बैठे रक्षा विशेषज्ञ भी हैरान थे कि भारत अब पहले जैसा नहीं रहा, वह अब अपने फैसले खुद लेने लगा है। रूस, जो खुद को लंबे समय से भारत का सबसे भरोसेमंद रक्षा साझेदार मानता था, उसने भी इस कदम को बहुत ध्यान से देखा, क्योंकि रूस ने भी कई बार भारत को हथियारों की सप्लाई में देरी की है, लेकिन तब भारत इतना सख्त नहीं होता था। अब रूस को भी समझ में आने लगा कि अगर उसने भविष्य में देरी की तो उसे भी इसी तरह के परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यानी भारत का यह एक फैसला कई देशों के लिए संदेश बन गया। चीन के लिए यह घटना और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी, क्योंकि वह हमेशा भारत के तेजस प्रोग्राम का मजाक उड़ाता रहा है। उसे लगता था कि भारत हमेशा विदेशी तकनीक पर निर्भर रहेगा, लेकिन जब उसने देखा कि भारत ने अमेरिका की बड़ी कंपनी पर ही जुर्माना ठोक दिया, तो बीजिंग में भी चर्चा शुरू हो गई। वहां के मीडिया में यह सवाल उठने लगा कि भारत की डिफेंस नीति अचानक इतनी मजबूत और आक्रामक कैसे हो गई। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। क्या अमेरिका अपनी गलती मानकर समय पर इंजन देगा या फिर कोई नई चाल चलेगा? तो सच ये है कि भारत ने अब अपने सभी विकल्प खुले रखे हैं, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक डील का नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का है। और भारत इस बार किसी भी हालत में कमजोर नहीं पड़ना चाहता। भारत ने पहले ही वैकल्पिक रास्तों पर काम शुरू कर दिया है। अगर अमेरिका ज्यादा देरी करता है तो फ्रांस और रूस जैसे देशों के साथ मिलकर इंजन बनाने की दिशा में तेजी करना चाहती है, तो उसे यहाँ के नियमों का पालन करना ही होगा, वरना उसे आर्थिक और रणनीतिक दोनों तरह का नुकसान उठाना पड़ सकता है। और यही नया भारत दुनिया को दिखा रहा है। यह बदलाव अचानक नहीं आया है, इसके पीछे सालों की तैयारी और सोच है। भारत ने धीरे धीरे अपनी नीतियों को मजबूत किया है, अपनी कंपनियों को सक्षम बनाया है, और अब वह उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां वह बड़े से बड़े देश के सामने भी अपने हितों की बात खुलकर कर सकता है। और यही आत्मविश्वास आज हर फैसले में दिखाई दे रहा है। दुनिया के लिए यह एक बड़ा संकेत है कि भारत अब किसी एक खेमे का हिस्सा नहीं है। वह न तो पूरी तरह अमेरिका के साथ है और न ही रूस या किसी और के साथ। भारत सिर्फ अपने हितों को प्राथमिकता दे रहा है, और यही वजह है कि आज हर बड़ा देश भारत के साथ संबंध मजबूत करना चाहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले समय में भारत की भूमिका और भी बड़ी होने वाली है। इस घटना ने उन सभी लोगों को भी जवाब दे दिया है जो ये मानते थे कि भारत कभी भी बड़ी ताकतों के सामने खड़ा नहीं हो सकता। आज भारत ने बिना एक भी गोली चलाई ये दिखा दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो कूटनीति और नियमों के जरिए भी बड़ी जीत हासिल की जा सकती है। और यही असली ताकत होती है एक उभरती हुई महाशक्ति की। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका इस स्थिति को कैसे संभालता है। क्या वह भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करेगा या फिर टकराव का रास्ता चुनेगा? लेकिन इतना तय है कि अब खेल पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि भारत ने अपनी शर्तों पर खेलना शुरू कर दिया है और दुनिया को उसी के अनुसार चलना होगा। अगर आपको लगता है कि भारत का यह कदम सही है या आपको कुछ अलग राय है, तो कमेंट पर जरूर बताइए। आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ऐसे ही आसान भाषा में सच्ची और काम की जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर नई अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। जय श्री राम।